हेलो फ्रेंड्स, आपका सभी का एक बार फिर से विषय जगत में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि पेपर 4 के बारे में। आप इन पेपर के बारे में आपको नहीं पता होगा, पता होगा, कुछ को ही पता होगा, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होगा व्हाट इज़ पेपर 4। तो एक जो है दोस्तों, इस बारे में हम पूरा बताएंगे। जब आप कॉलेज में रहते हो हमें ये बातें पता रहती है कि हम जो है इंजीनियर कैसे बनते हैं। हम इंजीनियर जो है, हमें जब कंपनी चाहती है तो उस टाइम हम इंजीनियर बनते हैं। हमारे पास सारे पेपर्स हो, पूरा एक्सपीरियंस हो, पूरे एलिजिबल हो, लेकिन जब कंपनी हमारा टाइप रेटिंग या फिर जब हमारा कोर्स कंपनी करवाती है, फॉरेन भेजती है या फॉरेन से इंस्ट्रक्टर को इंडिया में बुलाती है, तभी हम इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं पता होती हैं। जब मैं भी आया बीएसएफ में, तो मुझे उस टाइम पता चला कि व्हाट इज़ पेपर 4। पेपर 4 जैसी भी कुछ चीज़ें होती हैं। क्या है ये चीज़? जितने भी इंडिया में सिंगल इंजन के हेलीकॉप्टर्स होते हैं, सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर, अगर आप उसमें जनरल एविएशन में हो, तो आपका मैं सच बोलूँ कि पेपर 4 और आपके इंजीनियर, अगर आपके पास सारे लाइसेंस पेपर है, तो कहीं ना कहीं बड़े एयरक्राफ्ट को कंपेयर में आप जनरल एविएशन में आपके इंजीनियर जो है थोड़ा जल्दी बन सकते हो। कैसे? जैसे ही अगर आपके पास सारे पेपर्स हैं और आपका जो एक टाइप 5 ईयर का होता है इंक्लूडिंग 147 में, तो इंक्लूडिंग कॉलेज कोर्स, तो आपका 3 ईयर एविएशन एक्सपीरियंस होगा। हम सब हैं 147 वाले, 3 ईयर का पेड एविएशन एक्सपीरियंस प्लस 2 ईयर जो आपका कॉलेज में हो, तो इस तरीके से 5 ईयर। और आपके पास सारे पेपर्स हैं, आपके पास जितने बेसिक मॉड्यूल्स होते हैं सारे हैं। तो उसके बाद एक पेपर 4 होता है जो कि डीजीसीए ने बनाया हुआ है सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर के लिए, और बहुत ही हाल में, लगभग 1 साल पहले लाया हुआ है ये प्रोसीजर, 1-1.5 साल पहले, जो कि मेरे जो भी सर लोग हैं, जो भी इंजीनियर्स हैं, बताते हैं। उसके पहले उन सभी को भी फॉरेन ही जानना होता था अपनी सर्टिफिकेशन के लिए, अपने इंजीनियर कोर्स के लिए। लेकिन जो पेपर 4 होता है, इसको जो है आप मॉड्यूल्स की तरह ही आपका टाइप का एग्जाम होता है। बेल एयरक्राफ्ट हो गए, हमारा T2 हो गया, B3 हो गया, अगस्ता, जितने भी हमारे सिंगल इंजन के हेलीकॉप्टर्स होते हैं, इनका डीजीसीए पेपर कंडक्ट कराता है उस टाइप का, जो मॉड्यूल्स बिल्कुल सेम टू सेम मॉड्यूल्स। आपका जितना भी एविएशन एक्सपीरियंस हो कंप्लीट हुआ, उसके बाद कंपनी का उसमें कुछ मतलब नहीं। सर नहीं, कंपनी को उसमें कुछ पैसा लग रहा है। कंपनी कब इंटरफेयर ज़्यादा हो जाता है, जब उसको पैसा देकर 40-50 लाख या फिर 20-30 लाख देकर के आपको फॉरेन भेजना है, तो उस टाइम डिपेंड होता है कंपनी में। लेकिन इस पेपर 4 में ऐसा सिस्टम है। पहले बता दूं कि पेपर 4 सिर्फ सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर के लिए ही होता है। पेपर 4 जो बनाया गया डीजीसी की तरफ से, और वो सिर्फ इंडिया में ही वैलिड होता है। उसका लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही वैलिड है, पेपर 4 वाला। तो ऐसी कंडीशन में आप जो है नॉर्मली फॉर्म को फिल कर सकते हो। मैंने ट्राई किया था पेपर 4 को भरने, तो मैं नहीं भर सकता क्योंकि मेरे पास सारे हैं, फिर भी नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी उतना 3 साल का या फिर 4 साल का एविएशन एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है। जब उतना एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप अपना फॉर्म भरिए और उस पेपर को निकालिए। जस्ट मॉड्यूल की तरह ही फिल किया जाता है अभी फॉर्म। बेल हो गए एयरक्राफ्ट आपका, और इसके साथ T2 हो गया, B3 हो गया, हमारा अगस्ता हो गया, जितना भी एयरक्राफ्ट होता है, इन सिंगल इंजन के एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर हो गए, इनका आप पेपर भरिए, फिर उस पेपर को क्लियर करिए। जब उस पेपर को आप क्लियर कर लेंगे तो आपको लॉगबुक जो है एंट्रीज होती है सारी कंप्लीट होती है। आपके लगभग 3-4 साल की पूरी एंट्रीज देखी जाती हैं, आपका सर्टिफिकेट देखा जाता है, फिर डीजीसी आपका लाइसेंस इशू कर देता है। इसमें किसी भी प्रकार का फॉरेन नहीं जाना होता है, ना ही किसी प्रकार का कंपनी का आपके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं, खर्च होते हैं। तो इस प्रकार से भी एमई बनने का भी एक प्रोसीजर है, जो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट का, जो कि ये बातें कई लोगों को नहीं पता रहती। ये होता है पेपर 4 का प्रोसीजर। मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर देखता हूँ कई सारे लोग ऐसे इंजीनियर बनते हैं, तो पेपर 4 के थ्रू ही बनते हैं। और अब इतना जान लीजिए, ऐसा नहीं कि उनकी सैलरीज कम होती है। अगर आप सोच रहे हो कि उनको तो टाइप राइटिंग नहीं कराइए, तो उनकी सैलरीज भी एक नॉर्मल एमई के ही इक्वल ही होती है। तो दोस्तों, आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा, क्योंकि पेपर 4 के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट करना।